प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में इस क्रिसमस की आपको हज़ारों हज़ारों और लाखों लाखों बधाइयाँ मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु के जन्म के समय फरिश्तों ने गडरियों से ही क्यों कहा, प्रभु यीशु बालक कपड़े में ही लिपटा क्यों मिलेगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और देखेंगे उद्धारकर्ता जन्मा है, ऐसा क्यों लिखा है। आमीन। प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इस क्रिसमस की आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदा आपको बड़ी बड़ी नियामतों से भरपूर करे, माला माल करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु के जन्म के विषय में क्या कहा है, क्या लिखा है। प्रियो, सच्चाई तो यह है प्रभु यीशु के जन्म में फरिश्ते ज़मीन पे उतर के आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो मुफलिसी में थे, जो अंधेरों में थे, जो इंतज़ार कर रहे थे अपने मसीहा का आने का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके बीच में खुशियों की लहर दौड़ गई और उनके जीवन में उमंगों ने एक नई परवाज़ की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और साथ ही साथ कुछ राजाओं के मन में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के जन्म में घबराहट हो गई और उनके जीवन में दहशत हो गई कि ये कौन बादशाह जन्मा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के जन्म का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। आसमान में एक बुलंद सितारा चमका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। महाज्ञानी लोग उस तारे के पीछे प्रभु यीशु को ढूंढने निकल पड़े हैं, उस बालक बादशाह को ढूंढने निकल पड़े हैं कि वो कहाँ जन्मा है। वे परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारा यरूशलेम खुशी से विभोर हो चुका है। उद्धारकर्ता जन्मा है, कोई बात छोटी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई छोटी बात है ही नहीं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई तो बड़ा भेद छुपा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इन्हीं भेदों में से हम कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और परमेश्वर का धन्यवाद हो पहले आप 8 वचन सुने तो यहाँ पे क्या लिखा है। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। 11 वचन में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 12 वचन में लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़े भेद की बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, स्वर्गदूतों ने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनसे कहा जो रात को जागकर अपने झुंड का, अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे, उन गडरियों से कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहा क्या? परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे लिए दाऊद नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही प्रभु मसीह है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे लिए चिन्ह ये होगा, तुम कपड़े में लिपटे एक बालक को चरनी में पाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़ी बात अनोखी सी लगती है, बात अलग सी लगती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे स्वर्गदूतों ने यह खबर ना किसी बुद्धिमान को सुनाई, ना शहर के किसी धर्मी को सुनाई, ना किसी नबी को सुनाई। यह खबर फरिश्तों ने उनको सुनाई जो रात को अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इन्हीं को फरिश्तों ने खबर सुनाई। कारण क्या था? परमेश्वर का धन्यवाद हो। गडरिये वो जो रात को पहरा दे रहे थे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गडरिये कौन है? ये रात को जागने वाले गडरिये हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये रात को जागने वाले गडरिये हैं, जाग कर अपनी भेड़ों का पहरा देने वाले गडरिये हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये जागने वाले गडरिये कौन है? जो पवित्र धर्म को निभाने वाले लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जागने का अर्थ है पवित्र धर्म को निभाने वाले लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसीलिए फरिश्तों ने ये पैगाम, मसीह यीशु के जन्म का पैगाम उनको सुनाया जो अपने धर्म के लिए नित्य जागते रहते हैं। इसे समूचे पवित्र शास्त्र में
लिखा गया है, प्रभु यीशु ने अपनी ज़ुबानी अपने चोलों से और हम सबों से ये पैगाम दिया है, कहा है कि जागते रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो जागता है वही परमेश्वर की महिमा को पाता है। प्रियो जागने वालों के लिए खुशी का पैगाम है, वही परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं, वही फरिश्तों को देख पाते हैं, वही पिता की महिमा का राज सुन पाते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहली बात यह है कि ये गडरिये कौन है? धर्म के लिए जागने वाले लोग हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अपने गले की रखवाली कर रहे हैं, जो अपने झुंड का पहरा दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सच्ची मसीहत को लिए जाग रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस क्रिसमस का पैगाम, प्रभु यीशु के जन्म की खुशी का पैगाम यदि आज हमें भी सुनना है तो परमेश्वर धन्यवाद हो, हमें भी जागना होगा अपने धर्म के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो, उस महापवित्र सत्य के लिए जागना होगा। हाँ प्रियो, मलाकी 4 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो जागते रहते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, धर्मियों के लिए सुबह होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि धर्मी रात भर जागता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन गडरियों की महिमा ही इसी बात में छुपी है, ये जागने वाले लोग हैं। परमेश्वर धन्यवाद हो, उस सत्य के लिए रात भर पहरा देकर अपने झुंड की रखवाली करने वाले लोग हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्यों? फरिश्तों ने ये खबर इन्हीं को सुनाई। पहली चीज़, ये अपने धर्म के लिए नित्य जागने वाले लोग हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये गडरिये आम लोग नहीं हैं, इनकी खासियत, इनकी खूबियाँ निराली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये गडरिये महायोद्धा हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके अंदर दिलेरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनके अंदर हौसले है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इनके अंदर हाँ अपने मौत का भी सामना करके जीत पाने का हुनर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये किसी बात से नहीं डरते, इसीलिए तो रात के अंधेरे में बैठे हैं और जागे हुए हैं। कोई खौफ नहीं है, बेखौफ लोग हैं। आपने सुना, ठीक सुना, ये चरवाहे कौन हैं? ये तो महायोद्धा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पाप के लिए, हमारे पाप से लड़ने के लिए आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पैगाम सबसे पहले खुदा ने अपने फरिश्तों के द्वारा योद्धाओं को, उन योद्धाओं को सुनाया जो गडरिये हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये पैगाम कहाँ सुनाया उन्होंने? दाऊद के नगर में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दाऊद कौन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, राजा दाऊद भी एक बड़ा चरवाहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, राजा दाऊद कोई अलग जाति से नहीं है। राजा दाऊद की पहचान इससे पहले भी कुछ न थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल एक चरवाहा बालक के रूप में थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यही वो चरवाहा है जो योद्धा है, जिसने गोलियात को मार दिया। एक बड़ा योद्धा है। ये चरवाहे कौन है? बड़े योद्धा हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, राजा दाऊद ने गोलियात को मार दिया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारा लोग, सारे देश, दुनिया हैरान हो गई। एक छोटे से बालक ने, एक छोटे से चरवाहा ने इस मिस्र के फलिश्तियों के बड़े योद्धा को, गोलियात को मार गिराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये चरवाहे कौन है? ये चरवाहे योद्धा हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चरवाहों को यूं ही खबर नहीं मिली। परमेश्वर धन्यवाद हो, जो दिल में दिलेर है, जो रूह में बेखौफ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए फरिश्तों ने सबसे पहले ये खबर, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गडरियों को सुनाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए गडरियों की खासियत क्या है? इन चरवाहों की खासियत क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। गडरिये अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सारा आदर और सम्मान अपने खुदा को देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गडरिये जिसकी स्तुति करते हैं वो नहीं जानते, वो अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गडरिये अपने युद्ध में हारे या जीते, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपनी खुशियों का सारा श्रेय और सारा सम्मान अपने खुदा को देने वाले लोग हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता 23 अध्याय और उसके पहले वचन में आपने सुना है, क्या कहता है राजा दाऊद? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, चरवा जाति एक ऐसी जाति है, वो अपने जीवन की सारी खुशियों का सम्मान अपने खुदा को देती है।
यहोवा मेरा चरवा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर मेरा योद्धा है। हम योद्धाओं की जाति का खुदा, हम योद्धाओं की जात को बनाने वाला, हम चरवाहों की जाति साधी नहीं है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। चरवाहों की खासियत ये है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हर बात में अपने सारी कामयाबी का, अपनी सारी खुशियों का, अपनी सारी जीत का, अपनी सारी भलाइयों का श्रेय परमेश्वर को देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यहोवा तो अति महान है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उससे कौन भला लड़ सकता है। इसलिए राजा दाऊद अपने परमेश्वर का धन्यवाद हो वचनों में यही तो बात कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम चरवाहों का भी जो चरवा है, सबसे बड़ा हमारी ओर से लड़ने वाला अगर कोई है तो वो हमारा खुदा है, सृष्टि करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन चरवाहों की सबसे बड़ी खासियत यही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कि वो अपने जीवन के सारी खुशियों के लिए आदर, मान, महिमा, गौरव अपने खुदा को देते हैं। इसीलिए फरिश्तों ने ये बात किसी और को न सुनाई, चरवाहों को सुनाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये चरवाहा जाति, ये गडरिये जानते हैं कि हमारी ज़ात को बनाने वाला, हमको बनाने वाला वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ किसी और को सिजदा नहीं करते। इन चरवाहों का भी धन्यवाद देने का अपना ही तरीका अलग था, सबसे जुदा, सबसे अलग। ये परमेश्वर को जब धन्यवाद की भेंट चढ़ाते थे, अपनी परमेश्वर धन्यवाद हो, अपनी उत्तम भेड़ में से किसी एक भेड़ को चुन करके जो उत्तम से उत्तम है, अपने परमेश्वर को चढ़ा के अर्पण करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इनका अर्पण अजीब है, अलग है। बागे अदन में जैसे हाबिल ने अपनी भेड़ की भेंट चढ़ाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इनका चढ़ावा भी उसी तरीके का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये चरवाहों की खासियत ये है कि ये हर बात में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हाँ, चरवाहा जाति कोई आज की नहीं है, गडरिये कोई आज से नहीं है। परमेश्वर ने आदम से भी कहा कि तू सारे जानवरों के, सारे प्राणियों के तू नाम रख ले। आदम भी अपने जन्म से चरवाहा है, गडरिया है। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाबिल भी अपनी ज़ात से, अपने जन्म से चरवाहा है। भेड़ों का पालन पोषण करता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और इसीलिए तो राजा दाऊद इस भेद को जानता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये सबसे पहली खासियत है। यही कारण है कि फरिश्तों ने सबसे पहली खबर गडरियों को दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, बड़ा पैगाम और सबसे बड़ी पहली खुशी गडरियों को मिली। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 11 वचन में यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि अच्छा चरवा मैं हूँ, और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा ये वचन है, अच्छा चरवा मैं हूँ और अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए जान भी देता है। परमेश्वर धन्यवाद हो। ये चरवाहों की जाति है, मौत का खौफ नहीं है, रूह में दिलेरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अपने खुदा पे फ़ख्र है इन्हें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, निडर लोगों को पैगाम है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फरिश्तों का पैगाम निडर लोगों के लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और यही कारण था सबसे पहली खुशखबरी और उद्धारकर्ता के जन्म का पैगाम इन लोगों ने पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरे अर्थों में आपने वचन में पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है कि तुम्हें चिन्ह ये होगा, तुम्हें कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा मिलेगा, चरनी में लेटा हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत साधारण सी बात है। इस बात को यदि आप सोचें तो कोई बड़ी अनोखी बात नहीं लगती है। यदि कोई बच्चा जन्म लिया है, यदि किसी बालक का जन्म हुआ है तो स्वाभाविक है उसको कपड़े में ही लपेटा जाएगा। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। वचन में लिखा है कि तुम कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक तुम चरनी में पाओगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। हाँ, ये कपड़े में लिपटी हुई बात
हाँ, साधारण बात नहीं है। ये कपड़े में लिपटी हुई बात बड़ी अनोखी सी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। ये कपड़े में लिपटा, कौन से कपड़े में लिपटा हुआ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तो शुभ्र रूह की चादर है। परमेश्वर धन्यवाद हो। रोज रोज ऐसे लोग जमीन पे पैदा नहीं होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे जिस कपड़े के विषय में कहा है ये रूह की चादर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना संसार में रोज न जाने कितने बच्चे पैदा होते, कितने बालक जन्म लेते, बाद जन्म के बाद उन्हें कपड़ों में ही लपेटा जाता है। लेकिन प्रभु यीशु के विषय में कहा जिस कपड़े में वो लपेटा गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो शुभ्र रूह की रूहानी चादर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस शब्द के पीछे रूहानी चादर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो रूहानी चादर में तुम्हें लिपटा मिलेगा। वो चादर कोई साधारण सी नहीं है। उस चादर में, उस कपड़े में अजीब सी रोशनी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है हाँ, और एक शुभ्र तारा भी उसके जन्म में चमका है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोज रोज यूं कपड़े में लिपटे बच्चे नहीं मिलते। आम कपड़ों में तो लिपटे बहुत बच्चे और बालक मिल जाएंगे, लेकिन रूह की चादर में लिपटा हुआ कभी कोई कोई मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कपड़ा कोई साधारण नहीं है, रूह की चादर है। फरिश्तों ने कहा वो कपड़े में लिपटा हुआ मिलेगा, रूह की चादर में, शुभ्र चादर में। उसका जिस्म रोशनी से भरा है, शुभ्रता से भरा है, पवित्रता से भरा उसका देह है। और परमेश्वर धन्यवाद हो, उसकी रूह की चादर भी मैली नहीं है। उसकी रूह की चादर भी बड़ी शुभ्र है, श्वेत है। जैसे आपने सुना एक शुभ्र तारा भी चमका है। परमेश्वर धन्यवाद हो। और 11 वचन में आपने सुना परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कहा है तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता बालक जन्मा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी भेद में आपने सुना क्यों कहा कि वो तुम्हें कपड़े में लिपटा मिलेगा। ये कपड़ा रूह की चादर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरे भेदों में इन फरिश्तों ने कहा तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जन्म में खास बात क्या है? रोज कई लोग पैदा होते, रोज न जाने कितने संतानें पैदा होती, कितने बालक जन्म लेते। क्या खास बात है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वदूत ने कहा तुम्हारे लिए उद्धारक जन्मा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, कभी कभी कोई जन्म लेता है। यहाँ पे एक विशेष बात के ऊपर जोर दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जोर है कि तुम्हारे लिए वो जन्मा है। हमारे लिए तो कहा जाता है कि हम हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमारे भाषा में, हमारे समाज में, हमारे लोगों का, इस संसार के लोगों का चलन क्या है? हम हुए, बेटा हुआ या बेटी हुई, हम तो बस हुए हैं, जन्म हमारा नहीं हुआ। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सच्चाई तो यही है, हमारा जन्म तो बस एक रासायनिक प्रक्रिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दो लोग नज़दीक आते, दो जिस्मों के साथ इंद्रियों का मिलन होता और दो रासायन आपस में मिल जाते और हम हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये जन्म तो आज बहुत साधारण हो गया है। आपने सुना होगा आज बहुत सारे ऐसे बालक भी हैं। हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि माँ बाप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, टेस्ट ट्यूब से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा जन्म नहीं हुआ, हम केवल हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे तो लिखा है प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। जन्म जिसको कहते हैं आत्मा से होता है, इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा से कुंवारी गर्भवती होगी, किसी रासायनिक प्रक्रिया से नहीं। परमेश्वर धन्यवाद हो। मरियम से फरिश्तों ने कहा कि मत डर। यूसुफ से फरिश्तों ने कहा कि मत डर, देख। और गडरियों से कहा देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी यहाँ पे और एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम यीशु रखना। प्रियो, फिर दोहराता हूँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। प्रभु यीशु का जन्म रासायनिक पद्धति से नहीं हुआ है। प्रभु यीशु का जन्म आत्मा से हुआ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। इस जन्म में
शब्द के लिए बड़ा जोर दिया गया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए आत्माओं से जन्म लेने वाले बहुत कम लोग हैं। प्रियो हम तो बस हुए हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, लेकिन जन्म बहुत ही कम लोगों का होता है। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, हे बैतलहम एप्रात, यदि तू छोटा है तो हजारों हजार में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से है और वरना अनादि काल से होता आया है। ऐसा जन्म रोज रोज नहीं हुआ, लेकिन वचन में लिखा है कि उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। परमेश्वर धन्यवाद हो, केवल प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ही नहीं आए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कई बार इस ज़मीन पे उतर कर आए हैं, और इसलिए यहाँ पे लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। एक बार की बात नहीं है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, होता आया है। इसलिए स्वर्गदूतों ने कहा तुम्हारे लिए बैतलहम में उद्धारकर्ता जन्मा है। बैतलहम में उद्धारकर्ता जन्मा है, पूर्णत्व का जन्म है। प्रियो परिपूर्णता का जन्म है। ये परिपूर्णता के जन्म रोज रोज नहीं होते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन होते आए हैं। वचन फिर बार बार कहता हूँ, वचन में लिखा है, आपने सुना है, प्राचीन काल से वरन अनादि काल से उसका आना होता आया है। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय और 3 वचन यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, वचन कहता है तुम्हें जन्म लेना होगा, नए सिरे से जन्म लेना होगा। और यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम दुविधा में हो, इसलिए सच सच कहा है। 2 बार एक शब्द का उच्चारण किया है। ये द्वंद्व है, ये दुविधा है। इसलिए प्रभु का वचन हमारी सारी दुविधा को, इस द्वंद्वता को भी ख़त्म करता है। वो कहता है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा। हाँ, तुम अपने दुविधा को, अपने जीवन के द्वंद्व को निकाल दो। ये जान लो कि जन्म रोज रोज नहीं होता, हम तो बस हुए हैं। प्रियो जन्म रोज रोज नहीं होता, कभी होता है। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, इसलिए नया जन्म पाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, नए जन्म के बिना परमेश्वर धन्यवाद हो, और जन्म के बिना परमेश्वर का राज्य देखना मुहाल है, देख नहीं पाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नए जन्म के बाद ही और जन्म के बाद ही परमेश्वर का राज्य हम देख सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, फिर कहता हूँ, हम तो बस हुए हैं, रासायनिक पद्धति से हम लोग हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मरियम के विषय में कहा है कि वो कुंवारी आत्मा से गर्भवती होगी, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इसको कहते हैं जन्म। यदि हमको लगता है कि हम भी अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहे हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और हमने भी जन्म लिया है, सच्चाई तो ये है, ये 9 महीने क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये 9 महीने इस देह की कायाकल्प है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये तो बस हमारी काया का कल्प है 9 महीना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन गर्भ में इसके अलावा हमारी और क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो बस कोख में ही हलचल करते आए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है। आपने देखा होगा, सुना होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, माँ की कोख में बच्चों की बड़ी हलचल होती है। हमने बस हलचल की है, अभी तक हम जन्मे नहीं हैं, हमें जन्मना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, एक सच्चा जन्म हमने लेना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, सचमुच में एक सच्चा जन्म हमें लेना होगा, सच्चा क्रिसमस मनाना होगा। यही कारण है परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसीलिए इस शब्द के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है। प्रभु यीशु जन्मा है, हम नहीं जन्मे, हम तो बस हुए हैं। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह जन्मा है, उसने जन्म पाया है। इसलिए मनाइए क्रिसमस, मनाइए उत्सव, मनाइए खुशियाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि को आपसे कोई कहता है कि
हम क्रिसमस नहीं मनाते, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो नहीं जानता कि यीशु का जन्म हुआ है। अगर जन्म हुआ है तो उत्सव मनाना ज़रूरी है। बेखौफ मनाइए क्योंकि यीशु जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम तो अपना ही जन्मदिन मनाए जा रहे हो, हम अपना जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, जबकि हम तो जन्मे नहीं, हम तो हुए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बड़े अचरज की बात है, अपना जन्मदिन मना रहे हो जबकि हम हुए नहीं है। हाँ, हमारा जन्म हुआ नहीं है, हम तो बस हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यीशु जन्मा है, इसलिए उसका जन्म उत्सव मनाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्रिसमस मनाना बहुत ज़रूरी है। मनाइए क्रिसमस, बेखौफ मनाइए, रंगीन हो जाइए, अपनी रूह को भी रंगीन कर लें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस पाक रूह की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, रूह की सारी रंगीनियाँ आपके अंदर भर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जन्मा है, हुआ नहीं है, जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो, मनाइए क्रिसमस। हज़ारों हज़ारों बधाइयाँ आपको हो, लाखों लाखों बधाइयाँ आपको हो इस क्रिसमस के लिए, प्रभु यीशु के जन्म के इस महा पवित्र पर्व के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, इन छोटे शब्दों में केवल इतना ही बहुत है कि हम जान ले कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। गडरियों को पैगाम क्यों दिया, वो कपड़े में लिपटा हुआ क्यों कहा गया, और वो उद्धार करता जन्मा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा क्यों लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राज और परमेश्वर के भेद आपके सामने हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच यदि आपको परमेश्वर की बातें समझ में आ जाए, फिर कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मनाओ खुशियाँ। परमेश्वर धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, खुशियाँ मनाओ। खुशियों के समय, उत्सव के समय उत्सव मनाओ। आनंद के समय आनंद मनाना ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस तरीके से गाओ जैसे यशायाह की पुस्तक में लिखा है। इस तरीके से गाओ मानो तुम पवित्र पर्व की रात में, पवित्र पर्वत के ऊपर रात भर तुम गीत गा रहे हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस तरीके से गाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि भोर का तारा दिखाई दे। प्रियो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनाइए खुशियाँ। प्रभु यीशु खुशियों का नाम है। प्रभु यीशु आनंद का नाम है। प्रभु यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुशियों का पैगाम है। ये खुशियों का पैगाम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। प्रियो, आए हम खुशनुमा हो जाएं। परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारी रूह महकने लगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। जैसे प्रभु यीशु के जन्म से सारा यरूशलेम और सारी कायनात महकने लगी। वे परमेश्वर धन्यवाद हो। खुशियाँ मनाइए। परमेश्वर धन्यवाद हो। और बड़ी बड़ी नियामतों को पाइए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु का जन्म जीवन के वृक्ष का ज़मीन पे लग जाना है, जिसमें अलग अलग फल लदे हुए हैं। अलग अलग फलों से जो लदा हुआ वृक्ष है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर धन्यवाद हो। ये जीवन का वृक्ष ज़मीन पे उतर कर आ गया। परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं। हाय हमारे आसमानी बाप खुदावंद यीशु नासरी, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, इस साल भी पिता परमेश्वर आपने जिंदों की ज़मीन पे जीवित रखा प्रभु जी, और आपके जन्म की खुशियाँ मनाने का यह अवसर दिया। खुदावंद यीशु नासरी पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे जन्म के उत्सव में पिता परमेश्वर शामिल है पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम तू आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर तू बरकतों से भर दे पिता परमेश्वर। उनका जीवन खुशियों से भर जाए पिता परमेश्वर। तेरा जन्म मोहब्बत का पैगाम है पिता परमेश्वर। आपका जन्म पिता परमेश्वर जीवन के वृक्ष का ज़मीन पे उतर के आ जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ खुदावंद यीशु नासरी, धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने संग दिल हैं पिता परमेश्वर, जितने गमज़दा हैं पिता परमेश्वर, हर एक को खुशियों से तू
भर दे पिता परमेश्वर। ओ दया के करने वाले करुणाधान परमेश्वर, हर एक के साथ तू पिता परमेश्वर, हर मुश्किल से तू आज़ाद कर दे। सेनाओं के हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, ये क्रिसमस हम सबको पिता परमेश्वर और बहुतों को मुबारक हो पिता परमेश्वर प्रभु। हम पिता परमेश्वर ये मुबारकबाद तेरे रूह में पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता परमेश्वर, और दिल से तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु खुदावंद यीशु नासी यही आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।